हेलो फ्रेंड्स, I'm जगदीश झा। तो जब भी किसी स्टॉक में कॉर्पोरेट एक्शंस होता है तो एक अपॉर्चुनिटी बन जाती है वहां पे एक ट्रेडिंग करने का। तो क्योंकि मार्केट जो है कॉर्पोरेट एक्शंस को चेज करता है। जैसे अभी एक स्टॉक में हम देखेंगे कि टाटा इन्वेस्टमेंट में किस तरह से जो रैली आई और पिछले 7 डेज में ऑलमोस्ट 45% रिटर्न दिया। तो इससे कॉर्पोरेट मतलब कि ये जो मूवमेंट आई है उसको हम कैसे लिंक करें कॉर्पोरेट एक्शन से, इसको हम सीखने की कोशिश करेंगे। तो हम ये एनालिसिस करेंगे कि कॉर्पोरेट एक्शन का किस तरह से इम्पैक्ट होगा, शेयर प्राइस में कैसे डेवलपमेंट हुई, आगे क्या हो सकता है, फंडामेंटल कैसे हैं इसके, और एज ए ट्रेडर इन्वेस्टर जो है इस स्टॉक में कैसा अपना ऑब्जर्वेशन रखना चाहिए। तो ये हमने आपके एजुकेशनल पर्पस में है, उसके बेसिस पे कोई बाय सेल नहीं करना है। तो अभी आप देख पा रहे हैं कि टाटा इन्वेस्टमेंट जो है, यदि हम यहाँ पे ऑलरेडी मेजर किया हुआ है तो आप देख पा रहे हैं कि एट बार मतलब होता है 8 कैंडल्स। तो यदि हम डे पे देख रहे हैं तो 8 डेज का मूवमेंट दिख रहा है। तो यदि आपने 8 दिन पहले क्लोजिंग पे लिया होता, यहाँ पे आपने ले लिया होता जब वो 8161 था, तो आज वो इंट्राडे में जो है मार्केट ने जो हाई लगाया है 11870 का। ठीक है, तो आपने देखा कि इस पूरे रैली में 8 डेज में 45% बन गया। ठीक है, तो ये बहुत ही जो है मस्मराइजिंग रिटर्न है, वो आपको टेम्प्ट कर रहा होगा। ठीक है, तो अब इस स्टॉक में जो है एक कॉर्पोरेट एक्शन लाइंड अप है। तो अभी टाटा के जो टाटा में न्यूज भी चल रहा है, एक तो कॉर्पोरेट एक्शन हो गया, दूसरा एक टाटा कैपिटल का भी आईपीओ आ रहा है। ठीक है, तो टाटा इन्वेस्टमेंट जो है एक जो है इंडियन बर्कशायर हाथवे। जिस तरह से बर्कशायर हाथवे जो है फॉरेन कंपनी इन्वेस्ट करती है, उसी प्रकार टाटा इन्वेस्टमेंट जो है इंडियन कंपनी इन्वेस्ट करती है और वहां से डिविडेंड इनकम, तो शेयर रिलेटेड जो भी उनको प्रॉफिट मिलता है उससे कंपनी में जो है फाइनेंसियल्स में ग्रोथ देखा जाता है। तो हालांकि ये आज आप देख पा रहे हैं कि आज जो है ऊपर जाने के बाद सस्टेन नहीं कर पाया और उसको प्रेशर आया, तो वहां पे लोग थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग के मूड में है। ठीक है, तो क्योंकि इतनी बड़ी रैली आने के बाद कभी भी किसी मोमेंट में प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है, तो वही देखा गया है। तो हालांकि जो है आप देखेंगे तो आज जो इसकी रैली हुई थी, जो रैली यहाँ से स्टार्ट हुई थी कुछ 6675 के आसपास स्टार्ट हुई थी और जो ऑलमोस्ट जो है 11,870 तक गया था। पूरे रिट्रेसमेंट देखेंगे तो एक 38.2% लेवल है 9870, जहां पे उसने टेक्निकली वहां से रिबाउंड लेने की कोशिश की है। तो हमें देखना है कि इसने जो अर्ली रिट्रेसमेंट दे दिया है, जो कंफर्मेशन अभी नहीं आया है रिट्रेसमेंट का, जो 38.2% जो है जो इंपॉर्टेंट लेवल होता है, तो वहां से टेक्निकली जो है उसने एक सपोर्ट लिया है। तो हमें देखना है किस तरह से ये सस्टेन करता है। हालांकि स्टॉक जो है अभी आप देखेंगे तो काफी महंगा हो चुका है। यदि हम इसको आपको चार्ट पे दिखाएं तो डे टाइम फ्रेम के चार्ट पे स्टॉक दिख रहा है कि स्टॉक जो है 80 के आसपास RSI है। मैंने पहले वो 85 भी गया होगा, तो था उस जोन में जाके स्टॉक को लेना रिस्क रिवार्ड उतना फेवरेबल नहीं होता है। क्योंकि आप यहाँ पे देख पाएंगे कि आज मार्केट इसी तरह से क्लोजिंग कर देता है, तो ये पैटर्न को आप पहचानिए, कमेंट में डालिए ये कैंडल को किस तरह से पहचानेंगे आप। ठीक है, यदि आप कैंडलस्टिक पैटर्न की पकड़ होती है तो ट्रेंड का टॉप या बॉटम पे अर्ली एंट्री एग्जिट करने में आप हेल्प हो जाता है, क्योंकि उस ट्रेंड के टॉप पे आपको कोई इंडिकेटर आपको इंडिकेट नहीं करता है यहीं पे। तो लेकिन कैंडलस्टिक पैटर्न जो है ट्रेंड के टॉप और बॉटम पे आपको एक अर्ली कन्फर्मेशन देता है कि भाई यहाँ से आप प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं या आप थोड़ा सा वैल्यू बाइंग कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको कमेंट में डालिए क्या है। ठीक है, तो जिस तरह से मैं अभी रीड कर पा रहा हूँ, ये जो एक शूटिंग स्टार बन रहा है, तो यदि आप भी यही सोच रहे थे शूटिंग स्टार, तो कमेंट कीजिए यस सर, मैं भी यही सोच रहा था। यस भी कर देंगे तो समझ में आ जाएगा। चलिए दूसरा पजल पूछता हूँ आपसे कि इस कैंडल को पहचानिए, ये कैंडल कौन सा है। ठीक है, ये कमेंट में कीजिए तो ये कौन सा कैंडल है। ठीक है, तो इस कैंडल को जब हम देखते हैं तो इस कैंडल जो है ये आपका जो है एक स्पिन टॉप दिखता है। ठीक है, तो स्पिन टॉप के बाद क्या होता है वो भी आप कमेंट कर सकते हैं, तो ये आपके लिए मैं छोड़ दिया। ठीक है, यदि आप चाहते हैं कि कोई कैंडलस्टिक पैटर्न पे आप चाहते हैं कि डिटेल वीडियो बनाए, तो उस कैंडलस्टिक पैटर्न का नाम डाल दीजिए, तो उस पर हम आपको डिटेल वीडियो बना देंगे। तो इसमें एक कॉर्पोरेट एक्शन लाइनअप है। तो कॉर्पोरेट एक्शन लाइन में क्या होता है, टाटा इन्वेस्टर को आप देखेंगे तो काफी लंबे समय के बाद एक कॉर्पोरेट एक्शन आ रहा है, जिसमें आप देखेंगे कि एक बोनस आया था 2005 में आया था, उसके बाद कोई बोनस नहीं आया और स्प्लिट। तो अभी आप देख रहे हैं कि काफी लंबे समय के बाद जो है फर्स्ट एवर जो है स्टॉक स्प्लिट आया है, जिसमें कंपनी का जो फेस वैल्यू है वो 10 रुपए को 1 रुपए पा जाएगा। इसका मतलब कंपनी का शेयर जो है 1/10 हो जाएगा। तो अभी जो है आप टाटा इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं, तो इसमें जो है आपको 1:10 का स्टॉक स्प्लिट हो रहा है। तो मान लो कि अभी 10,000 का शेयर है, तो वो जो है वो स्प्लिट होके वो आपको 1,000 पा जाएगा। तो इसलिए जो है अभी मान लो कि आपके पास एक शेयर थे और 10,000 की कॉस्ट थी, तो अब वो शेयर जो है आपके पास 10 शेयर हो जाएंगे
और इनटू वो शेयर प्राइस जो है 1000 पे आ जाएगा। इससे क्या होगा, इसमें लिक्विडिटी बढ़ गई, अफोर्डेबिलिटी बढ़ गई। जैसे मान लो कि सपोज करो कि आप एक पिज्जा खाते थे, आप एक पिज्जा लेते थे 1000 रुपए का, अब वो पिज्जा बहुत ही महंगा हो गया, 10,000 का हो गया, लेकिन अब आप उस पिज्जा को आप नहीं खाना चाहते क्योंकि आपको अफोर्डेबिलिटी जो है आपको थोड़ा सा महंगा लगता है। तो लेकिन मैनेजमेंट ने ऑब्जर्व किया कि उनकी वॉल्यूम कम हो गई, तो हो सकता है कि इस पिज्जा को स्लाइसेस में कट कर दे। तो अभी आप बोलेंगे एक पिज्जा को 10 स्लाइसेस में बांट दिया, तो अब एक स्लाइस पे ही आप ले सकते हैं जो 1000 रुपये कॉस्ट आएगा। उसी प्रकार आप शेयर देखेंगे तो ये शेयर जो है 10,000 के आसपास चला गया है। अभी जो मार्केट लाइव मार्केट में आप देखेंगे तो टाटा इन्वेस्टमेंट जो है 10,000 के आसपास है। तो जब भी कंपनी कॉर्पोरेट आती है तो मार्केट कैप में कोई चेंज नहीं आता है, सिर्फ नंबर शेयर बढ़ जाते हैं। जैसे 5 करोड़ शेयर है तो 50 करोड़ शेयर हो जाएगा और 10,000 का शेयर जो है 1000 रुपये पर जाएगा। ताकि आप दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, इस दोनों को आप मल्टीप्लाई करेंगे तो कंपनी की जो मार्केट कैप है वो सेम रहेगी। ठीक है, और एक टाटा कैपिटल का आईपीओ भी आ रहा है, ये सब भी ट्रेंडिंग है। तो हमने जो यहाँ तक बात की है, तो यहाँ तक हमने आपको, तो यहाँ पे आप देखिए तो इसमें जो की हाईलाइट्स है कि स्टॉक ने, हमने बताया कि 7 डेज में ये 45% टर्न दिया है, एक नया हाई बनाया है, लेकिन अभी काफी चल चुका है। आज इंडिया टाइम प्रॉफिट बुकिंग है, तो हो सकता है कि थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग और एक्सटेंड हो, थोड़ा करेक्शन और दिखे, और फिर वो जो है वो कहीं ना कहीं सपोर्ट लेके फिर से रिबाउंड करेगा। कहाँ पे सपोर्ट लेगा मैं आगे बताने वाला हूँ। तो सेकंड पॉइंट है कि आप देख पा रहे हैं कि इसका जो फर्स्ट एवर स्टॉक स्प्लिट हो रहा है 1:1 रेशियो में, और इसका रिकॉर्ड डेट जो है 14 अक्टूबर को रखा गया है। तो यदि आपके पास 14 अक्टूबर से पहले का शेयर्स रहेगा तो ये कॉर्पोरेट एक्शन का आपको बेनिफिट मिल जाएगा, उसमें आपको और शेयर बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो रीजन आता है कि क्यों स्टॉक स्प्लिट होता है, तो वही है कि लिक्विडिटी बढ़ाने के लिए और रिटेल इन्वेस्टर को अट्रैक्ट करने के लिए करता है। कंपनी के फाइनेंशियल देखेंगे तो कंपनी के फाइनेंशियल में जो है 11.6% का जो है क्वार्टर जो ईयरली बेसिस पे ग्रोथ दिखा गया है। तो यदि आप, मैं इसको दिखा देता हूँ, तो अभी आप देखेंगे जो है उनकी प्रॉफिटेबिलिटी जो है आप देखेंगे तो अभी जो है क्वार्टर में देखेंगे तो 146 करोड़ हो गया है, जो कि पिछले साल जो जून में 131 था। ठीक है, तो थोड़ा सा 11% का जंप दिखा गया है, और रिसेंट क्वार्टर से भी थोड़ा बेटर दिखा गया है, तो अच्छी बात है। तो कंपनी जो है ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आप जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो इन्वेस्टर रह सकते हैं, सिर्फ स्टॉक में थोड़ी जो वॉलेटिलिटी ज़्यादा रहती है स्टॉक में। उसके बाद जो है अभी आप थोड़ा सा कॉशन बनना है, क्योंकि आप अभी यहाँ से फ्रेश बाइंग करेंगे तो प्रॉफिट बुकिंग देखा जा रहा है, तो वो थोड़ा सा ज़्यादा महंगा हो गया है, कम समय में ज़्यादा रिटर्न दे दिया, तो स्टॉक थोड़ा वॉलेटिलिटी दिखा सकता है, दिखा भी रहा है। ठीक है, अभी स्टॉक में यदि आप देखें तो अभी जो लाइव मार्केट प्राइस है लगभग 1025। तो जब भी हम प्राइस की बात कर रहे हैं तो मैं आपको क्वेश्चन कर देता हूँ, ये कोई बाई सेल का रिकमेंडेशन नहीं है। ठीक है, आप अपने एनालिस्ट, आपके जो एडवाइजर है उनसे पूछिए। ठीक है, मैं आपको जस्ट एजुकेशनल पर्पज के लिए शेयर कर रहा हूँ कि मेरी जो पकड़ है चार्ट पे बता रहा हूँ कि मुझे स्टॉक पे दिख रहा है कि ये सब सपोर्ट की तरह काम कर सकता है। 9700, 890 जहाँ लगता है कि मुझे ये सपोर्ट पे हो, स्टॉक जो है शॉर्ट टर्म में जो है टेक्निकल वहां से पुल बैक ले सकता है, वहां से रिवर्स, वहां से जो है मतलब सपोर्ट पे रिबाउंड करता है स्टॉक। ठीक है, जैसे मैंने आपको दिखाया था 38.2% पर जो है सपोर्ट आया था, उसी पर ये लेवल मुझे लगता है कि सपोर्ट काम कर सकता है। और यदि मार्केट यहाँ से ऊपर जाता है तो फिर से 11,500 या 12,500 को वहां पे उसको रेजिस्टेंस फेस करना पड़ सकता है। ठीक है, तो इस पूरी वीडियो में आपको क्या सीखने को मिला, तो मैं समराइज करूंगा कि टाटा इन्वेस्टमेंट का शेयर जो है अभी टेक्निकल वैल्यू लिखा है, 7 डेज में 45% रिटर्न बना है। इसमें कॉर्पोरेट लाइनअप है, तो 14 अक्टूबर से पहले आपकी होल्डिंग रहेगी, तो आप जो है स्टॉक स्प्लिट का बेनिफिट ले सकते हैं। और जो है कंपनी फंडामेंटली अच्छी है, ट्रेडर हैं, इन्वेस्टर हैं, ट्रेडर हैं तो मोमेंटम को राइट कीजिए, इन्वेस्टर हैं तो बाई राइट से टाइट करना है। आपको जब मौका मिलता है, जब गिरता है स्टॉक तो थोड़ा थोड़ा और ऐड कर सकते हैं आप। ठीक है, चलिए, तो मैं यही वीडियो को वाइंड अप करूंगा। आप यदि अच्छा लगा, यदि आपको कुछ सीखने को मिलता है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, चैनल पर नए हैं तो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए। आपके क्या ओपिनियन है, आपको कुछ क्वेश्चंस है आप पूछ सकते हैं, जो मैंने क्वेश्चन पूछा उसका भी आंसर कर सकते हैं। हैप्पी ट्रेडिंग, हैप्पी इन्वेस्टिंग, बने रहिए।